प्रिविलेजेस मतलब सारा टेक्निकल काम है डीबीए लेवल का। जरा डीबीए की फुल फॉर्म बताना। डीबीए एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब क्या है? जो सारा काम मैनेज करने वाला। मतलब डेटाबेस का जितना काम होगा जो मैनेज करेगा वो कौन होगा? वो डीबी होगा या फिर उसकी आईटी की पूरी टीम होगी। अब ये जो प्रिविलेजेस होता है, प्रिविलेजेस का मतलब बताना सर आप क्या होता है? प्रिविलेजेस का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली, जिनको एक स्पेशल पावर मिली होती है। अब सोसाइटी को हटा के हम एक कम्युनिटी वर्ड जोड़ देंगे। किस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं? यूजर्स कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। कौन से यूजर्स की? जो एक्सटर्नल व्यू में होंगे। एंड आई होप तुम लोग को आर्किटेक्चर याद हो डीबी का, बिकॉज वो यहाँ पे यूज होता है। हमने आर्किटेक्चर के अंदर टोटल कितने लेवल्स पढ़े थे? 3 लेवल था उसके अंदर। कौन कौन सा था? इंटरनल और इकोलॉजिकल लेवल था, जो कम्युनिटी लेवल था। अगर हम इंटरनल की बात करें तो इंटरनल में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टोरेज स्कीमा होता था, बिट बाइट का हिसाब होता था। अगर ऊपर जाए तो दैट वाज द लॉजिकल लेवल, द कम्युनिटी लेवल। उस कम्युनिटी लेवल के अंदर क्या था? डीबी और पूरी उसकी आईटी स्टाफ के बारे में मेंशन होता था कि हाँ ठीक है, इन्होंने ये चीज बना ली है। जो डेटाबेस डिजाइनर होगा उसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी, वो यूजर्स के साथ बात करेगा, तुम्हें कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए उसको वैसा बना के देंगे। देन व्हाट द पावर ऑफ द एक्सटर्नल लेवल। उस एक्सटर्नल लेवल के अंदर कौन से थे? यूजर्स थे। हर टाइप का यूजर होगा। एंड नाउ अब हम अपने कम्युनिटी लेवल में से अपने एक्सटर्नल लेवल को ये डिसाइड करेंगे, अच्छा 3 यूजर है, 3 यूजर को किस तरीके की पावर हम देते हैं, वो प्रिविलेजेस में डिस्कस होता है। लेट्स कंसीडर अ कॉलेज डेटाबेस। कॉलेज डेटाबेस के अंदर कितने यूजर्स होंगे? एक टीचिंग का यूजर्स होगा, एक टीचिंग स्टाफ होगा, गेट माय पॉइंट। एक अकाउंट ऑफिस होगा, जनरल ऑफिस होगा, एक लाइब्रेरी ऑफिस होगा। हम ये 4 ऑफिस को कंसीडर करके चल रहे हैं। गेट माय पॉइंट। एक अकाउंट ऑफिस को किससे फर्क पड़ता है? हमेशा बच्चे के रोल नंबर से, उसकी ईमेल आईडी से, उसने कितनी फीस पे करी है, फीस रिकॉर्डिंग, उसका कोर्स क्या है, पेंडिंग कितनी है, अब उसने क्या रसीद देनी है, ये चीजें। लाइब्रेरी को सिर्फ बुक की आईडी से, बच्चे की आईडी से, कब बुक रिटर्न हुई, कब इश्यू हुई, इन चीजों से मतलब है। और जनरल ऑफिस को उसकी अलग प्रोग्रेस और एक्टिविटी से मतलब है कि क्या वो स्कूल छोड़ के जा चुके हैं, कॉलेज छोड़ के आया, एडमिशन हुई कब हुई, क्या उसने प्रॉपर मेडिकल सर्टिफिकेट्स दिए कि नहीं। और टीचिंग स्टाफ को किससे मतलब है? सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस के साथ। गेट माय पॉइंट। बाकी चीज करने के लिए अकाउंट ऑफिस है, वो सारा काम करने के लिए। नाउ द थिंग इज कि ये जो हम अपने अपने डिपार्टमेंट में, ये जो सारे अपने अपने डिपार्टमेंट में एक जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, एक रोल परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अलावा वो कोई और काम ना कर सके, हम उनको एक रोल से डिफाइन कर देंगे। ये बात सबको समझ में आए? क्लियर हुआ सबको? लेट्स कंसीडर स्मॉल एग्जांपल। मैंने कहा एक मेरे पास क्लास है जहां पे हर जगह कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। जैसे मान लो ये तुम्हारा एमआर है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर एक ऐसी मशीन होगी जिसपे कोई स्टूडेंट नहीं बैठेगा। मैंने कहा वो एक स्टूडेंट होगा, वो फैकल्टी के लिए होगा। फैकल्टी उसके ऊपर अपनी अटेंडेंस लगाए, बच्चों के एग्जाम करवाए, जो भी होगा, लेकिन एक बच्चा उसके ऊपर नहीं बैठ सकता। तो मैंने एक रोल डिफाइन कर दिया कि एक फैकल्टी के लिए एक कंप्यूटर रिजर्व हो गया। उसके पासवर्ड वक्री होंगे, उसके सॉफ्टवेयर वक्री होंगे, और बच्चों का काम बच्चों वाला होगा, वो वक्रा होगा। बच्चों को तो मुझे इस तरीके का जॉब नहीं देना। मैं इसको पासवर्ड बताया, तुम्हारा पासवर्ड 1 2 3 4 है, तुम इसके ऊपर आओगे, अपना काम परफॉर्म करोगे एंड चले जाओगे। गेट माय पॉइंट? लेट्स कंसीडर सेकंड एग्जांपल। एक ही ऑफिस है, एक ही अकाउंट ऑफिस है, उसके अंदर कम से कम भी 10 से 15 कंप्यूटर्स होंगे। मैंने कहा, अब मैंने कहा कि जब हम फीस कलेक्ट करने शुरू करेंगे, एक कंप्यूटर पे जो एक एम्प्लॉय बैठेगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? बच्चे की फीस देखेगा, उसने क्या फीस पे करी, और सिर्फ आईडी देखेगा। अब जो सेकंड वाला होगा, वो किसी भी बच्चे के कोर्स चेंज कर सकता है। अगर किसी ने कोर्स चेंज कराना है, स्ट्रीम चेंज करवाना है, वो कर सकता है, लेकिन दोनों के जो जॉब्स होंगे वो मिक्स नहीं हो सकते। जिसने फीस कलेक्ट करनी है वो सिर्फ फीस ही कलेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है? उसको दूसरे का डेटा शो नहीं होना चाहिए। है तो एक कंप्लीट डेटाबेस, डेटाबेस है, लेकिन तुम्हें शो नहीं होगा। बात समझ में आई? दिस इज द की कंसेप्ट ऑफ डीबीएमएस। इट्स नॉट अपार्ट फ्रॉम सीक्वल, लेकिन ये पूरी की पूरा डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है कि तुम डेटाबेस को किस तरीके से मैनेज करते हो। और प्रिविलेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। प्रिविलेजेस के अंदर हमारे पास मिलती है 2 तरीके की कमांड। एक होती है ग्रांट, एक होती है रिमूव। एंड आई होप नाम से
डिक्लेयर हुआ। ग्रांट मतलब क्या होता है, परमिशन देनी। रीको मतलब क्या होता है, परमिशन वापस खींच लेना। और इन दो कमांड्स के साथ ही आज हम यूजर्स क्रिएट भी करेंगे, कंपनी के लिए कैसे यूजर्स क्रिएट करते हैं, गेट माय पॉइंट, उसको एक्सेस कैसे देते हैं, एक्सेस वापस कैसे खींचते हैं, यूजर को डिलीट कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। बात समझ में आई? एंड आई होप तुम लोगों को याद होगा मैंने तीन चीजें इंस्टॉल कराई थी सीक्वल के लिए, वर्कबेंच, शेल और सर्वर। सर्वर पे मतलब तुम अपना सारा काम कर रहे हो, अगर सर्वर चलेगा नहीं तुम काम कैसे करोगे। सेकंड था वर्कबेंच, और तुम वर्कबेंच के ऊपर ही काम कर रहे थे। अब हम करेंगे काम शेल के ऊपर, वो जो ब्लैक सी विंडो आती थी ना लाइन क्लाइंट वाली, अब उसके ऊपर हम काम करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? आई होप सबको समझ में आ गया कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। डन, चलो। ये जस्ट मैंने इसको ऐसे खोल के रखा हुआ है तुम लोगों को एक चीज दिखाने के लिए कि बेटा जब तुम अपने बाय डिफॉल्ट अपने सर्वर शुरू करते हो, मैं स्कीमास के ऊपर जाऊंगी। बहुत सारे स्कीमास है मेरे पास, राइट। और इसी स्कीमास के अंदर एक माई सीक्वल भी होना चाहिए। माई सीक्वल ये एम से था, ऊपर होगा शायद, पता नहीं किस में इस करते हैं यूज माई सीक्वल, चल गया। अब इसके अंदर करेंगे सिलेक्ट, पहले शो टेबल्स करेंगे जरा, शो टेबल्स। एंड इसके अंदर ये देखो ये सारे टेबल्स बने पड़े हैं। हमें यूजर्स वाले टेबल से काम है क्योंकि हमने तो यूजर बनाने हैं ना, हमें उससे काम है। सो आई बी राइटिंग एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर। एंड ये देखो, रुको मैं इसको हटा देती हूँ। ये देख पा रहे हो ये सारी चीजें क्या है, ये कुछ परमिशंस है, प्रिविलेजेस है। गेट माय पॉइंट? यहाँ पे देखो होस्ट, होस्ट मतलब है कि तुम अपना लैपटॉप खोल के बैठे हो, तुम सर्वर खोल के बैठे हो, तुम अभी किस पे होस्टेड हो, किस पे स्थित हो, तुम्हारी इस टाइम पे अक्रस क्या है, वो बता रही है। तुम लोकल होस्ट हो, लोकली एक्सेसिबल हो। ये चीज कोई बैंक का एम्प्लॉय करेगा उसको लोकल होस्ट नजर में आएगा। उस बैंक के अपने पासवर्ड प्रोटेक्शन, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन टेक्निक जो भी होगी, जो किसी कंपनी ने उस बैंक के लिए बना के दी होगी, वो उस होस्ट पे अपना काम कर रहा होगा। बट फॉर अस, फॉर आवर प्रैक्टिस, व्हाट वी आर यूजिंग द लोकल होस्ट। बात सबको समझ में आई? हमें होस्ट तो चाहिए ना यार, आप कहाँ पे काम करें। सर्वर तुम्हारे पास आ गया, होस्ट मतलब तुम कहाँ पे काम कर रहे हो। तुम्हें नेट चाहिए, इंटरनेट चाहिए, सारी सुविधा तुम्हें चाहिए, वो कहाँ पे चलेगी, तुम्हें होस्टिंग तो चाहिए होगी। तो होस्टिंग तुम करोगे लोकल होस्ट के ऊपर। जब कोई बंदा अपनी वेबसाइट नेट पे डाल देता है ना, फिर वो लोकल होस्ट नहीं रहता, अब वो क्रोम की होस्टिंग लेके बैठा हुआ विद सम पेड सब्सक्रिप्शन, उसको पैसे देने पड़ेंगे, फिर वो जाके क्रोम पे होस्टिंग लेके बैठेगा। बट हमें तो प्रैक्टिस करनी है, हम क्या करेंगे, अगर हमें अपना बैकएंड चलाना है, हमें अपना डेटाबेस चलाना है, हम लोकल होस्ट की हेल्प लेंगे विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सबको ये बात समझ में आई? सेकंड इसके अंदर क्या है बेटा, ये सारे यूजर्स बना के रखे हुए हैं। इनमें से ये कुछ यूजर्स हैं जो मैंने प्रीवियस सेशंस के लिए बनाए थे, पिछली क्लासेस के लिए, ये भी क्यों वही यूजर है। इसके अलावा ये चार यूजर्स और हैं। इनमें से वन ऑफ द माई सीक्वल डॉट इन्फो स्कीमा, माई सीक्वल डॉट सेशन, माई सीक्वल डॉट सिस्टम एंड द रूट। अबव फ्रॉम दीज थ्री, ये जो तीन है, जरा इसके ऊपर देखो, इनको कुछ प्रिविलेजेस, कुछ डिनाइड है और कुछ उनको एक्सेस मिली हुई है। सिलेक्ट की प्रिविलेज, इंसर्ट की प्रिविलेज, ये सारी क्या है। सो बेसिकली ऑल द कमांड्स आर व्हाट, दे आर प्रिविलेजेस, कि तुम्हें कौन कौन से प्रिविलेज मिल रही है, कौन कौन से तुम्हें जॉब या रोल मिल रहा है कि तुम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, तुम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे देखो इन तीनों के अंदर बहुत जगह नो तुम्हें दिख रहा होगा, एन मीन्स नो, वाई मीन्स यस। लेकिन जो रूट है उसको देखो, उसको कोई भी चीज नो नहीं मिली, उसको सभी चीजें क्या मिली है, यस मिली है। इसका मतलब क्यों, रूट है कौन, यू पीपल आर रूट। याद है स्टार्टिंग में मैंने कहा था यूजर नेम को रूट रहने दो, बाय डिफॉल्ट रूट होता है, तुम लोग सिर्फ अपना अपना पासवर्ड लगाओ। एंड आई होप सबको अपने पासवर्ड याद हो क्योंकि उसकी आज हमें पढ़नी है। ठीक है, अब ये जो हमने लगाया था रूट, तो मतलब हो गया कि रूट आप लोग होंगे जो बाय डिफॉल्ट, जब वर्कबेंच ने ये चीज बनाई होगी, तो बाय डिफॉल्ट रूट मतलब यूजर्स, तुम लोग जो यूजर्स हो, उसको उसने सारे प्रिविलेज दी। देखो तुम्हें जितने भी एरर्स मिले हैं अभी तक कोई एक एरर ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक्सेस नहीं, तुम ऐसा काम नहीं कर सकते, तुम किसी स्टेटमेंट को यूज नहीं कर सकते, अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया था। गेट माय पॉइंट? ये चीज किसके अंदर करनी थी, इसी के अंदर गेट माय पॉइंट? क्लियर विद एवरीवन? यहाँ पर कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। चलो
अब हम इसको छोड़ देंगे, हमें ये चीज समझनी थी, हम समझ चुके हैं। अब हम चलेंगे लाइन क्लाइंट के ऊपर। सो ये जो है लाइन क्लाइंट, माई सिंपल कमांड लाइन क्लाइंट, इसको ओपन करना है। ठीक है, अब ये वो विंडो है जहां पे हमने अपने यूजर्स को क्रिएट करना है, और टेस्टिंग के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट को यूज करेंगे जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। उसको धीरे धीरे समझते हैं। पहले नंबर पे लाइन क्लाइंट को खोलना है, चाहे तो स्टेप नोट करते जाओ क्या कैसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर कमांड लाइन क्लाइंट ऑफ MySQL वर्कबेंच, क्लोज इसके अंदर। फर्स्ट स्टेप, first step, open, first step, open the MySQL workbench, MySQL workbench command line client, MySQL workbench command line client, then enter the password, then enter the password, ठीक है। अब मेरे को मेरा पासवर्ड पता है तो मैं वो डाल रही हूँ, मैंने एडिट करा और मैं अपने सर्वर के अंदर वेलकम हो चुकी हूँ। ये समझ में आ रहा है? वेलकम टू द MySQL मॉनिटर। अब इस मॉनिटर के ऊपर मैं एज अ डीबीए काम करूँगी, मतलब मुझे यहाँ पे सारे प्रिविलेजेस को सेट करना होगा, मैं वो काम यहाँ पे करूँगी। बेटा यहाँ पे सबको समझ में आ गया? चलो अब जरा एक काम करेंगे, यहाँ पे एक क्रिएट करेंगे यूजर। ठीक है, मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, क्रिएट यूजर, और फिर क्या लिखना होगा, यूजर का नाम लिखना होगा इन सिंगल कोट्स। ठीक है, फिर क्या लिखना होगा, @ मतलब हमें उसकी पोजीशन, उसके अक्रेस यहाँ पे लिखेंगे वो कहाँ पे है। हमारे वो कहाँ पे है, लोकल होस्ट के ऊपर है, तो हम वही लिखेंगे लोकल होस्ट, देन ऑन क्रिएट यूजर, यूजर का नाम, देन लिख लो जरा आइडेंटिफाइड बाय, उसका पासवर्ड क्या है। ठीक है जी, उसका पासवर्ड क्या है। देन जस्ट आपने इसको एक सेमीकोलन दे देना, तो मैंने इसको बंद नहीं करा, उसके बाद सेमीकोलन दो और सिर्फ एक बार एंटर कर। सीक्वल वर्कबेंच में क्या था, कंट्रोल प्लस एंटर ना, यहाँ पे सिर्फ एंटर, सीएमडी पे सिर्फ एंटर करते हो। अब जरा यूजर क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट यूजर, एंड यूजर में कौन सा इसका नाम डालूं, जे के नाम का मेरे पास यूजर है, एंड आई वांट इट @local host identified by JK123, ये मेरा पासवर्ड है, एंटर करो। एरर आ गया, चेक क्रिएट यूजर @local host, यहाँ पे चेक करते हैं, चलिए एक सेकेंड, ऑन db डॉट, मेरे पास कोई अगर तो बना हुआ टेबल, db डॉट टेस्ट देखते हैं, अगर मेरे पास टेबल बना है तो तुमको रेफरेंस चेक करनी पड़ेगी, पता नहीं मेरे पास टेबल बना भी है कि नहीं। सिलेक्ट स्टार यूज कर लेते हैं पहले, यूज db एंड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। रुको मैं एक बार रेफरेंस चेक कर लूँ मेरे पास बना भी है कि नहीं बना, मेरे को तो भी याद भी नहीं है मेरे पास कितने टेबल बने हैं। एक सेकेंड, क्या था उसके अंदर, टेस्टिंग में भी नहीं बनाया था, स्टूडेंट बनाया था शायद अपने एक बारी। यूज कॉलेज रहेगा शायद,
चलो अब इसके ऊपर बनाते हैं जरा। क्रिएट यूजर JK create user at the rate localhost and then अगर स्पेलिंग भी गलत है तो भी नहीं चलना, चल गया। ठीक है, अब मैंने सिंपल सा लॉजिक क्या लिखा, क्रिएट यूजर JK एट द रेट लोकल होस्ट आइडेंटिफाइड बाय उसका पासवर्ड। अब ये मैंने यहाँ पे यूजर क्रिएट कर दिया है मेरे लाइन क्लाइंट शेल के ऊपर। अब क्या करना है, CMD टाइप करना है और यहाँ पे आ रहा है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। सबको बात समझ में आई? अपने अपनी लैंग्वेज में नोट करते जाओ सबको, बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप है। और ये तुमसे जस्ट यस और नो पूछेगा, आपने क्या करना है, जस्ट सिंपली प्रेस दी यस हियर। सबको बात समझ में आई? अब मेरे पास ये कुल मिला के 2 विंडोज होगी CMD की। वन द लाइन क्लाइंट जहां पे अपने यूजर्स को ग्रांट रिवोक करना है, उसको क्रिएट करना है, और CMD रन एज एडमिनिस्ट्रेटर शेल के ऊपर टेस्टिंग करनी है। बात समझ में आई? चलो अब यहाँ पे सिस्टम 32 है, तो यहाँ पे चेंज डायरेक्टरी करके तो पहले अपना पाथ चेंज करेंगे। अभी ये सिर्फ CMD है, मुझे इसको सर्वर में कन्वर्ट करना है, मुझे इसको सर्वर में लेके आना है। तो मैं क्या करूँगी, जहाँ पे मेरे पास SQL है तो प्रोग्राम फाइल में जाएंगे, C ड्राइव के अंदर सबका सेम ही रहेगा। MySQL के अंदर सर्वर में जाना है, बिन पे जाना है और ये पाथ यहाँ तक क्या कर देना है, कॉपी कर देना है। कॉपी करो ये पाथ और यहाँ पे जो है चेन डायरेक्टरी और पाथ लगा दो। आ गया पाथ, पाथ खुल गया यहाँ पे, मतलब अब हम सर्वर के अंदर पहुँच चुके हैं। तो लगाओ इसके अंदर MySQL आए एंड -u, पासवर्ड क्या दिया था 123 शायद 123। तो यहाँ पे लगाएंगे, यूज़र का नाम लिखा था JK, यहाँ पे लिखेंगे JK एंड हाइफन लगा देंगे हम अपना P। और MySQL, अच्छा वो PHP में होती है, MySQL नहीं होता, MySQL होता है, वो PHP की कमांड होती है। सो MySQL-u अपने यूजर नेम का नाम -p। अगर नहीं दिख रहा तो बता दो, मैं इसको इंक्रीज कर दूँ। अब दिख रहा है सबको? अभी भी कोई प्रॉब्लम? चलो एंटर करो, पासवर्ड पूछ रहा है। पासवर्ड मैंने क्या बनाया था 123, मैंने एंटर करा और मैंने दोनों शेल के ऊपर एक्सेस दे दी। ये कौन सा था, देख लो इधर ध्यान से, ये वाली शेल के ऊपर ये कौन सा है, यूजर, ये कौन सा है, एडमिन। बात समझ में आ गई? चलो पहले यहाँ तक कंप्लीट करो, जिनके पास लैपटॉप है अभी निकाल के इतना काम करो। कौन सा वाला, ये वाला क्रिएट यूजर। बेटा लाइन क्लाइंट पे जाना है और इसके ऊपर एंटर कर देना है, SQL लाइन क्लाइंट के ऊपर। और जो CMD पे है, CMD पे जाना है और यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर है ना, इसके ऊपर क्लिक कर देना और यस कर देना। ये वाला जिस टाइप करके, जैसे मेरे को कमांड याद है, क्रिएट यूजर, यूजर का नाम लिखना है, फिर @ लिखना है, लोकल होस्ट लिखना है सिंगल कोट्स के अंदर, आइडेंटिफाइड बाय 123, मतलब जो भी तुम्हारा पासवर्ड होगा। क्वेरी ओके, रो इफेक्टेड होगी। अब दूसरी साइड पे जाके क्या करना है, पहले पाथ लगाना है। कैसे लगाओगे, CD लिखोगे पहले, चेंज डायरेक्टरी कैसे करना है, यहाँ पे अपनी C ड्राइव के अंदर जाओ, ये C ड्राइव है, इसके अंदर प्रोग्राम फाइल होती है, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आपने जाना है MySQL के अंदर, MySQL में जाके सर्वर में जाना है, बिन में जाना है और यहाँ तक का पाथ आपने कॉपी कर लेना है, ताकि आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर को सर्वर में डाल सको। कहाँ पे, ये वाले Oracle is registered trademark of Oracle Corporation and is affiliated. Other names may be trademark of their respective owners. चीज़ तो सारी Oracle से निकाल के रखी है ना इन्होंने, जो सबसे जो यू कुड से द पेरेंट ऑफ MySQL, तो उन्हीं में से उन्होंने पार्टनरशिप करके सारे इसके कंपोनेंट्स निकाले होंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया? पहले बच्चे इतना काम करो, साथ साथ में करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
यहाँ तक है आपकी क्वेरी, ये वाली है आपकी क्वेरी। डन। क्या आपने पासवर्ड याद रखा है? क्या पासवर्ड है आपका? 6 भी डालो। चल गया। अब बेटा CMD पे टाइप करो और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करो। हाँ जी, CMD टाइप करो, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। चलिए एंटर करो आपने। और ये जो ऊपर लिखा है ना, पहले ये कमांड डालो, सीधी टाइप करो पहले। सीधी उसके बाद बता देना, सीक्रेट प्रोग्राम बाय माइसक्यूएल सर्वर देन रीड। हाँ प्रोग्राम बाय हाइफन के बाद कहाँ पे? हाँ हाइफन के बाद यूजर का नाम। एक सेकंड, एक सेकंड चलेगा। आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड सिंगल क्वेश्चन। चलिए लाइन एक्चुअली स्पीड ऑफर है, बस अभी देखो क्या हुआ।
एक बार ना स्पेलिंग चेक कर लो, स्पेलिंग कर लो। कंपनी उसके ऊपर अभी भी एरर आ रहा है। अब सीआरडी ऊपर करके या फिर साइड स्टेप पे करके पास और उसको क्या सारा अपना चलिए मेरे को पास भी लगा दो भी बाकी पार्ट भी हो गया। बस पे याद है सीडी सीडी मतलब चेन डायरेक्टली। हाँ स्पेस दो पेस्ट कर दो। क्या लैपटॉप के हिसाब से एडिट करो आ रहा है। अब यहाँ पे वो कमांड लिखो जो मैंने लिखी थी माई सिक्वल वाली। ये मैंने कमांड लिखी थी माई सीक्वल हाइफन यू जे के हाइफन बी। एक्चुअली ये एब्रीविएटेड है एज लिखा था आपने क्रिएट यूजर यूजर का नाम आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड। तो हाइफन यू का मतलब है यूजर नेम, आपने दे दिया यूजर नेम। हाइफन बी का मतलब है पासवर्ड। जैसे ही आपने कमांड के ऊपर एंट्रेट करा वो आपसे पासवर्ड पूछेगा, फिर आपने वही पासवर्ड एंट्रेट करना है जो आपने यूजर के लिए क्रिएट करा था। तो करो ये बात सुनो, कोई भी लाइन इधर से बंद नहीं कर देना। दोनों वर्कबेंच है, दो शेल्स है, दोनों को ऊपर जाने देना। क्या नेम क्या कहाँ पे जहाँ पे ये जेके लिखा उसके अंदर में नहीं वो डायरेक्ट
बड़े ध्यान से देखना कंसेप्ट को। कौन सी शेल है ये? यूजर वाली। ये देखना ध्यान से, जहाँ पे ये मेरा पासवर्ड होगा ना उसको मैं यूजर कहूंगी, और यहाँ पे ये जो मैंने जहाँ पे टेबल बनाया हुआ है, मतलब जहाँ पे मैं टेस्टिंग क्रिएट यूजर कर रही हूँ उसको मैं एडमिन कहूंगी। ठीक है, तो अब यूजर वाला ये जो मेरे पास विंडो है, इसके ऊपर मैं कमांड चलाने की कोशिश करूँगी। मैंने कहा सिलेक्ट करो स्टार फ्रॉम db डॉट, मेरे पास शायद कॉलेज था, हाँ, कॉलेज डॉट स्टूडेंट। बात समझ में आई? मैंने किया एंटर हिट, तो क्या आ रहा है? सिलेक्ट कमांड डिनाइड टू यूजर jk@localhost फॉर टेबल std। अब इनमें से पहले तो इस वाली लाइन को समझो जो लिखा हुआ है कॉलेज डॉट स्टूडेंट। जब भी हम वर्कबेंच के ऊपर काम करते थे, क्या करते थे? पहले नंबर पे यूज करना, फिर टेबल की सिलेक्शन करते थे। अगर मुझे यूज कमांड नहीं लगती तो मैं अगर डेटाबेस का नाम डॉट करके टेबल का नाम डालती हूँ ना, तो मतलब दोनों का सेम ही, यूज करना या फिर डेटाबेस डॉट टेबल का नाम लिखना, बात एक ही होगी। ये पोर्शन सबको समझ में आया? ये लाइन सबको समझ में आई? आप जब वर्कबेंच के ऊपर काम करते थे, रुको मैं तुम्हें करके बताती हूँ, अगर नहीं इमेजिन कर पा रहे कोई बात नहीं, मैं लिख के बता देती हूँ। मान लो जैसे ये है मेरे पास, अभी मैंने दोबारा से स्टार्ट करा, मैंने कहा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, तो मुझे नो डेटाबेस सिलेक्शन की एरर आ रही है। तो क्या करते थे? यूज माई सीक्वल लिखते थे, राइट? अगर मैं ऐसे लिख दूं यूजर के लिए माई सीक्वल डॉट यूजर, और अब मैं इसको चलाऊं तो वो चलाने देगा मुझे। मतलब कहने का ये है कि अगर आपने यूज कमांड नहीं भी लिखनी तो आप डेटाबेस डॉट टेबल का नाम लिखोगे तो बात सेम रहेगी, आपका सर्वर समझ जाएगा। अब मुझे क्या करना है? एक्सेस डिनाइड है तो मैं एडमिन के पास जाऊंगी और प्रिविलेज को ग्रांट कर दूंगी। आप लिखोगे ग्रांट सिलेक्ट, कमांड का नाम लिखो, ऑन कीवर्ड का नाम लिखो, ऑन किसके ऊपर, क्या नाम था उसका, कॉलेज डॉट स्टूडेंट, ठीक है। टू किसको देनी है? जेके को देनी है, जेके जो लोकल होस्ट पे है। नाउ इसको चलाते हैं। अच्छा मैंने वो एरर दे दिया, ये कमांड आ गई यहाँ पे, एंड लोकल होस्ट, ये देखो मैंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी यहाँ पे। अब ठीक है, अभी भी एक प्रॉब्लम है, मैंने अच्छा को बंद नहीं करा उसको। ये लोकल होस्ट था, अब इसको देंगे कमांड बंद। चलो इसको दोबारा चलाएंगे कमांड को ग्रांट, ये देखो मैंने यहाँ से इसको स्टार्ट ही नहीं करा था, लोकल होस्ट। अब चलिए ठीक है, क्या लिखना है आपने? ग्रांट सिलेक्ट ऑन कॉलेज डॉट स्टूडेंट टू JK@लोकल होस्ट। इसको समझ भी लो, ग्रांट मतलब क्या है? प्रिविलेज हमने यूज करी, देन सिलेक्ट कौन सी कमांड देनी है, कौन सी कमांड ग्रांट करनी है, किस डेटाबेस और टेबल के ऊपर, किसको ग्रांट करनी है। तो हमने कहा ग्रांट कर दो सिलेक्ट स्टेटमेंट ऑन कॉलेज डॉट स्टूडेंट के अंदर, किसको ग्रांट करनी है? JK@लोकल होस्ट को ग्रांट करनी है। अब हमें सिलेक्ट तो स्टेटमेंट ग्रांट होगी, ज़रा इसकी टेस्टिंग भी करके देखते हैं। तो टेस्टिंग के लिए हम ये कमांड दोबारा से चलाएंगे, एंटर करेंगे, एंड वी कैन सी द रिजल्ट। अब तो नहीं उसने एक्सेस ग्रांट दी, उल्टा से सारा रिकॉर्ड शो कर दिया। ये टेबल डेटाबेस में होगा तो आपको प्रेजेंट होके मिल जाएगा। मेरे पास तो कॉलेज डॉट स्टूडेंट था, मैंने इसको यूज कर लिया। तुम्हारे पास जो भी डेटाबेस या जो भी टेबल होगा आप उसका यूज करोगे। बनाए ना काफी, हाँ जिस मर्जी को कर दो। अगर तो बनाए हैं तो फिर बनाए वाले को यूज कर लो, जिस मर्जी को यूज कर लो। सबको ये बात समझ में आई? बेटा यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, एनीवन? जरा इसको इम्प्लीमेंट करो। अभी के मेरे मेरे सामने अभी के अभी सारे सिलेक्ट स्टेटमेंट को पहले यूज करो। यहाँ से करो, ग्रांट से पहले यूजर को परमिशन ग्रांट करो, ग्रांट को यूजर को परमिशन ग्रांट करो। डेटाबेस डॉट टेबल का नाम, एडमिन है, जहाँ पे ग्रांट रिवोक करते हो वो एडमिन है, जहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हो वो यूजर है।
माई कॉलर स्टूडेंट तो स्टूडेंट का नाम, माई कॉलर डेटाबेस का नाम है और स्टूडेंट टेबल का नाम है। एम्प्टी सेट तो उसमें कॉलर डाला होगी, वो टेबल जितना जान काफी लिखा होगा। हाँ तो असेंबली लगाओ, असेंबली लगाओ ना। चलिए सब किस नेक्स्ट साइड वर्ड लगाया उसमें रीडर की ग्राफ सेट ऑन ये तुम्हारा डिटेल्स का डेटाबेस डॉट टेबल का। कमांड डिनाई ना, तो उसके लिए क्या करते हैं, जब कमांड डिनाई डाली है तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे जाके एडमिन पे जाके उसको ग्रांट दे देंगे सिलेक्ट को। जब ग्रांट कर वो क्या लिखा हुआ है उसको फॉलो कर, ग्रांट सिलेक्ट ऑन कॉलेज डॉट जो भी आपके पास डेटाबेस डॉट टेबल है टू अपना यूजर नेम। बेटा उधर क्या आपने बताया एडमिन है, दो कमांड आई, कमांड जो कमांड लाई है ना, लाइन लाइन है वो एडमिन है। जो सीएमडी में जहाँ पे तुम यूजर दे रही हो ना, वहाँ पे हाइपरलिंक पासवर्ड डाला था वो यूजर, जहाँ पे तुमने पास डाला है सीएमडी वाला चेन डायरेक्टरी बिन वाला वो यूजर है। बेटा कमांड का बस एडमिनिस्ट्रेटर है ना, वो यूजर अपने डिक्लेयर करा उसको, क्योंकि हमने उसको इसमें सर्वर डाल दिया, तो वो यूजर अपना काम करेगा, जो टेस्टिंग होगी वो सारा यूजर करेगा। जो लाइन क्लाइंट है वो हमारा एडमिन है, उसके अंदर मैं काम होगा। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटर से क्या लाइन से ग्रांट करा है, इधर ग्रांट कर रहा है और दूसरी जगह लगे वो चेक करना है। अब ये लाइन क्लाइंट है ना, तो ये एडमिन है, ये कौन सा है, ये हाइफन यू वाला है ना, हाँ इधर आपने चेक करना है, इधर ग्रांट नीचे नहीं करना। कौन ऑथर्स है ना, तो ऑथर्स वाला टेबल कहाँ पे है वो बताओ, डेटाबेस क्या है, हाँ डॉट चलो। अब एक टास्क होगा जो तुम लोग मुझे अभी करके बताओगे, दैट वुड बी ग्रांट करना है दो चीजें, अपडेट और डिलीट करके अभी बताओ चलो। ठीक है, ग्रांट करना है अपडेट और डिलीट राइट नाउ, और दूसरी साइड पे जाके उसको टेस्ट भी कर दो। अब जिससे ये दोनों टास्क ना हुए उसको तुम रिटर्न करके दो चीजें भी करके बताओ।
let's start from data.table में। नहीं, जो यूजर जो डेटा है हमने बताया ना डेटा के शॉर्ट होगा किसी को पता है इसको ब्रांड करिए इसको टेस्ट करा तुमने ना ब्रांड करना है हाँ जो स्टार्ट से पीछे डाल हाँ अब इसको सबको ब्रांड करने की कोशिश करना यहाँ पे ब्रांड नहीं होगा ये यूजर इसके ऊपर ब्रांड नहीं होगा ब्रांड कहाँ पे करना है हमारे साथ अरे अपडेट की पूरी क्वेरी लिखो अपडेट कैसे करते हैं हाँ जो सिंपल करते हैं वैसे अपडेट करेंगे अब ठीक है सब कुछ कर लेंगे ट्यूशन टीम चाहिए किन किन के लिए दोनों के लिए सोर्स सॉल्व हो चुकी हैं 2 मिनट का क्वेश्चन था 1 मिनट में अपडेट करा 1 मिनट में डिलीट करा
लिखना था वैसे ही जो भी आपका अपडेट या डिलीट था और डेटाबेस टेबल नेम टू यूजर नेम उसका लोकल होस्ट और दूसरी साइड पर जाकर उसको टेस्ट कर लेना था और क्या करना क्या ट्रंकेट थोड़ा ना करना है ब्लेड क्या करती है एक बार में पूरी रो ब्लिंक होती है साथ में करना हो तो ट्रंकेट करेगी ना अभी बजट को हम तो पहले थोड़ा दिया जो भी यूज करोगे तो मेंशन करना पड़ेगा मान लो हाँ जैसे मान लो तू यहाँ पे डेटाबेस पे चेंज कर रहा है तो जिसके लिए परमिशन ग्रांट करी है ना ग्रांट ग्रेड दोबारा से डेटाबेस टेबल को चेंज करना पड़ेगा नॉट ईमेल आईडी कोड ग्रांट करो ग्रांट ग्रांट डिलीट ऑन डेटाबेस डॉट इंस्टाग्राम टू यूजर तुम डिलीट की कमांड को एडमिन में यूज कर रहे हो मैं 5 मिनट का क्वेश्चन ये भी लड़कियां ऑलमोस्ट हिंदी में टिप्स से होगा प्रॉब्लम नहीं है बट मैं करूँ वो एक ही लाइन मानी जाती है अगर आपने जगह में एंडेड कर दिया ना तो फिर ये कोई सेकंड लाइन होगी मान लो आप वर्क बेंच में कैसे लिखते थे मेरे पास ओपन भी नहीं है आपने है तो पूरी थियोरी है ऐसे करके अपडेट लिखा मान लो आईडी लिखा फ्रॉम लिखा टेस्ट लिखा जहाँ पे आईडी इज इक्वल टू 101 अब आपने ये वाली लाइन यहाँ पे लिख दी ऐसे करते थे ना वर्क बेंच के अंदर मतलब मैं 4
आईडी फ्रॉम सेट जो भी है इक्वल्स टू 1 ऐसे लिख दूंगी। फिर आप जब यहाँ पे सेमीकोलन लगाते थे ये पूरी सीक्वल वर्कबेंच की एक कैरी बन जाती थी। अगर आपने सीएमडी पे यहाँ पे एंटरेट कर दिया ना तो ये काम नहीं करेगा, उसको एक ही लाइन में
लेट्स सेट योर उसको डॉट टेबल में काम करेगा एनीवेज मैं नेक्स्ट कमांड करा रही हूँ, जब तुम्हारा हो जाएगा बता देना। अब नेक्स्ट चीज ये है, ग्रांट तो करती है, हमेशा रीवोक कैसे करते हैं, ठीक है। सो रीवोक, मान लो सिलेक्ट स्टेटमेंट है, सिलेक्ट स्टेटमेंट ऑन कॉलेज डॉट स्टूडेंट फ्रॉम jk@, लोकल होस्ट, और ये क्वेरी ग्रांट होगी, सॉरी रिवोक होगी। अब अगर यूजर के बाद मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट कमांड चलाने की कोशिश करूँगा, मुझे क्या बताएगा, ये जो कमांड है वो डिनाइड हो चुकी है। पहले मैंने अभी तक ग्रांट करी थी, अब मैंने रिवोक कर दी। कैसा सिंटेक्स फॉलो करा, रिवोक, कमांड का नाम था ऑन कॉलेज यहाँ तक, फ्रॉम यहाँ से, पहले टू उसको कमांड दे रहे थे, अब फ्रॉम करके उससे कमांड वापस दे दो। बात समझ में आ गई। एंड द सेकेंड वुड बी हाउ टू ड्रॉप अ यूजर, हाउ टू ड्रॉप अ यूजर, उसमें ये चीज़ कमांड होगी। अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर मुझे किसी यूजर को ड्रॉप करना होगा, मतलब परमानेंटली डिलीट करना होगा, तो कैसे करें। ड्रॉप टेबल, बात किसकी करी मैंने, यूजर की करी है, तो फिर टेबल कैसे ड्रॉप होगा तुम्हारा, तो फिर बताओ, डिलीट करेंगे, नहीं। डिलीट का मतलब क्या होता है, एक परमानेंट चेंजेस। ड्रॉप का मतलब क्या होता है, परमानेंट चेंजेस टू द होल डीबी। फिर क्या करेंगे, नहीं, यूजर डिलीट करना है, तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ड्रॉप यूजर, यूजर का नाम लिख सकते हैं JK मान लो @लोकल होस्ट, डन। क्या लिखा, ड्रॉप यूजर, यूजर का नाम और लोकल होस्ट का एड्रेस। बात समझ में आई, और आपका ये जो यूजर है वो ड्रॉप हो चुका है। अब अगर मैं इसकी सिलेक्शन करूं, मुझे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट यूजर फ्रॉम माई सीक्वल डॉट यूजर, और यहाँ पे मेरे को सारे यूजर दिख रहे हैं, बट जो JK मैंने बनाया था मेरे को वो नहीं दिख रहा। डन, इसका मतलब वो ड्रॉप हो चुका है। बात समझ में आई। सो ये वो सारा काम था।
लेट मी से अब ये वाला सारा काम मेरी एक चीज सुन लो। रिगार्डिंग टू दिस मैं तुम लोग को एक पीडीएफ सेंड करूंगी। उस पीडीएफ में हर एक कमांड दी होगी और कर अब तुम लोगों ने वो सारी चीज कंप्लीट करके आनी है, पढ़ के आनी है, लैपटॉप पे इम्प्लीमेंट करके आनी है और उसी पीडीएफ में से कल मैं तुम लोगों को कोई क्वेश्चन पूछूंगी और जिसको नहीं आए क्लास में आ जाओगे एंड आई स्वेयर टू दैट बिकॉज टिल नाउ कितना काम हम कर चुके हैं, तुम लोगों को ये चीजें याद ही नहीं हो रही, टिप्स पे तुम्हारी वो चीजें आ नहीं